सभी को हरे कृष्णा जी। हमने पिछली वीडियो में सुना था श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। आज हम सुनेंगे 10वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसका अर्थ है, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह ये सब देख सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं। ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम कैसे जीते हैं, कैसे शरीर पाते हैं, कैसे मरते हैं। आइए आगे सुनते हैं। जिससे प्रमाणिक गुरु से भागवत गीता तथा ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। यानी कि इसमें लिखा है कि प्रमाणिक गुरु जो होते हैं ना, वो शास्त्रों के अनुसार ही चलते हैं, तो वो शास्त्रों के विरुद्ध हमें कुछ नहीं बताएंगे। तो उन्हीं से हमें गीता और भी अध्ययन जो भी है वैष्णवों से करने चाहिए। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली हैं। जो ये चीज समझते हैं ना कि वैष्णव क्या होते हैं और शास्त्र क्या होते हैं, जो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं, वो बहुत ही तो इसमें साफ साफ लिखा है, जो शास्त्रों को मानते हैं, विश्वास रखते हैं और वैष्णवों को मानते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं मनुष्य। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति को खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है ना, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि जैसे कि हम समझते हैं कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना, 7 जन्म जिएंगे एक साथ तो हमारी ये आत्मा हमारे शरीर से अलग है। हाँ, हमने अपनी आत्मा को किस तरफ लगाना है, भोग वृत्ति में लगाना है कि हमने भगवान के भजन में, नाम में लगाना है, ये हमने तय करना है। और जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हमारा मृत्यु के समय हमारा ध्यान होगा, हम वही जन्म पाते हैं। इसलिए कहा जाता है, अभ्यास कीजिए कि हम भगवान को हमेशा याद रखें। और संसार के ऐसा होता है कई बार, संसार के भोग विलास के लिए हम ना भगवान को भूल जाते हैं। हम कई बार भटक भी जाते हैं, तो हमने भटकना नहीं है। हमने दृढ़ निश्चय से भगवान पे, एक कृष्ण भगवान पे विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, संसारिक चीज़ों, कई बार चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, पर मैंने अपनी लाइफ में आजमाया हुआ है, अगर हम भगवान कृष्ण पे दृढ़ निश्चय से उन पे भरोसा करके उनकी भक्ति करते हैं ना, तो भगवान अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। तो इसलिए वो देते हुए तो इधर उधर क्यों भटके हम। सबको हरे कृष्णा जी, राधे।